ॐ नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशितारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौरंगा 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 जय कृष्ण बलराम 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 जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय श्रील प्रभुपाद जय 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 श्रील प्रभुपाद जय 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 श्रील प्रभुपाद जय 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 श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सभी को। तो आज का जो चैप्टर है, अध्याय है, आज हम चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। और इस चैप्टर नंबर 10 में हम दो पार्ट करेंगे। एक आधा पार्ट जो है हम आज करेंगे और आधा भाग जो है हम कल करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि चैप्टर नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। क्योंकि यहाँ पे विभूति योग आज चैप्टर का नाम है, जहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में आज बताएंगे। ठीक है। तो आज के भाग में हम डिस्कस करेंगे अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद के बारे में। किस तरीके से अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु अपना जितना भी आप जो भी आपका रूप है, आप जिस जिस में हैं, जिस जिस चीजों में आपका वास है, वो सारी चीजें अपने बारे में बताइए। इस तरह का जो विनती अर्जुन करेंगे भगवान कृष्ण से। और कल के भाग में हम देखेंगे भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो किन किन चीजों में है ना। तो इस चैप्टर नंबर 10 को हमने दो भाग में बांटा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे और आज कुछ सवालों का हम जवाब भी देंगे। ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, कुछ सवालों का हम यहाँ पे उत्तर भी लेंगे। तो जो आप उत्तर है वो जो अपने चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, जो कि इस क्लास के एंड में मैं लूंगा। ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा कि किस तरीके से अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं। हरे कृष्ण। तो आज चैप्टर नंबर 10 में हम जो करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है विभूति योग। ठीक है। यानी भगवान का ऐश्वर्य। यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो श्लोक नंबर 1 में भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचः भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मेरे प्रिय सखा हो और मेरे भक्त हो, इसके कारण अभी मैं तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ जो अभी तक मैंने जिसको भी ज्ञान प्रदान किया है, उससे ये जो ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो अर्जुन, तो ये वाला ज्ञान मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से, न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वसः। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, न तो देवतागण मेरी उपस्थिति को जान पाते हैं, न जब मैं जन्म लेता हूँ या जब मैं अवतार धारण करता हूँ या जब मैं अपना अवतार को समाप्त करता हूँ, मेरे अवतार लेने या अवतार के समाप्ति को कोई भी देवतागण नहीं जान पाते। मेरे ऐश्वर्य को कोई भी देवतागण नहीं जान पाते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उन सबका कारण स्वरूप मैं हूँ, उन सबका उद्गम मैं हूँ। मेरे से ही वो आते हैं। तो वे मेरी लीलाओं को नहीं जान पाते, मेरे प्रकट होने और अप्रकट होने की क्रिया को नहीं जान पाते। तो भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जो देवता लोग होते हैं, महर्षि लोग होते हैं, वे मेरे प्रकट और अप्रकट होने के बारे में नहीं जानते, मेरे ऐश्वर्य के बारे में नहीं जानते, क्योंकि सभी प्रकार के देवी देवता महर्षि लोग सभी का कारण स्वरूप मैं हूँ, मुझसे वो जन्म लेते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, यो माम जमनांदीम स च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ः समतीर्षु सर्व पापैः प्रमुच्यते। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जानता है कि मैं अजन्मा हूँ, जो व्यक्ति जानता है मैं अनादि हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है, ना मेरा आदि है ना अंत है, मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, ये इस तरीके से जो व्यक्ति मुझको जानता है, वही केवल मनुष्य में मोह रहित है और वही व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। जो जानता है मैं ही परमेश्वर हूँ, तो जानता है मैं ही अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अवतार धारण करता हूँ अपनी इच्छा से। जो जानता है भगवान का ना आदि है ना अंत है, जो जानता है भगवान नारायण सभी समस्त लोगों के स्वामी है,
जो व्यक्ति जानता है वही मनुष्य केवल पापों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 4 और 5 में, श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं, बुद्धि ज्ञानम समोह क्षमा सत्यम दमः समः सुख दुखम भव अभावो भयम चाभ्यमेव च। और श्लोक नंबर 5 में कहते हैं प्रभु, अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीविधा। भगवान क्या करते हैं दोनों श्लोकों में, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से युक्त, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो भगवान नारायण यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह, इससे मुक्ति, क्षमा भाव होना, सत्यता होना है, इंद्रिय निग्रह यानी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाले व्यक्ति, मन निग्रह मन को कंट्रोल में रखने वाला, सुख तथा दुख को समान समझने वाला, जन्म मृत्यु को समान समझने वाला, भय से न डरने वाला, अभय होना, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, इस सभी के सभी जो गुण हैं जीवों के, वो सभी के सभी भगवान कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 6 में, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जब भी कोई भी सृष्टि की रचना होती है तो अलग अलग तरह की पोस्ट होती है, इंद्र का पोस्ट हुआ, वरुण देव का पोस्ट हुआ, इसी तरीके से सप्त ऋषियों का भी पोस्ट होता है। ये हर मनवंतर में जो सप्त ऋषि का पोस्ट है वो बदलते रहता है, अलग अलग ऋषि आते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो छठे मनवंतर के आखिरी में जो सप्त ऋषि थे वही 7वें मनवंतर में सप्त ऋषि बने। ठीक है, ये जो सप्त ऋषि हैं इनका काम है पूरी सृष्टि को उद्गम करना, है ना। इनसे ही मनु आते हैं, इनसे ही सतरूप आती हैं, फिर आगे का जो सृष्टि का विस्तार है वो आगे प्रारंभ होता है। तो सप्त ऋषिगण के द्वारा ही सारी कुछ होते हैं, सप्त ऋषिगण द्वारा ही शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो भगवान कहते हैं सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोगों में निवास करके सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं कि अलग अलग लोगों में अनेक प्रकार के जीव वास कर रहे हैं। हम लोग पृथ्वी लोक में वास कर रहे हैं, पाताल लोक में कोई और वास कर रहा है ना। उसके ऊपर लोगों में कई और जीव वास कर रहे हैं। ठीक है, सबके कर्म अनुसार उनको लोक प्रदान किया जाता है। इसकी तरह भगवान कहते हैं सप्त ऋषिगण या उनसे पहले जितने भी मनु आए हैं, जितने भी अन्य महर्षिगण आए हैं, सब के सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। मैं मन की इच्छा से उनको उत्पन्न करता हूँ और भगवान कहते हैं विभिन्न लोगों में जो निवास करने वाले जीव हैं वो मुझसे ही अवतरित होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक है, अभी जो 7 महर्षि हैं सप्त ऋषि, उनके नाम है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, महर्षि जमदग्नि, गौतम मुनि, विश्वामित्र एंड ऋषि भारद्वाज। ये अभी 7वें मनवंतर के सप्त ऋषि हैं। और जो 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के संकल्प से जो पैदा होते हैं, सनक, सनद, सनातन, सनत कुमार। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अब भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति से में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मेरे इस ऐश्वर्य से, जो मेरे इस योग से जो बताया हूं मैं तुमको, इससे पूर्णतया आश्वस्त है कि मैं ही अजन्मा हूं, मैं अनादि हूं, मैं ही सब कुछ हूं, वह मेरी अनन्य भक्ति में लग सकता है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त आध्यात्मिक
तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं, यानी मेरे लोग हैं या देव लोग हैं, स्वर्ग लोग आप कह लीजिए, है ना, उन सभी आध्यात्मिक लोगों का और भौतिक जगत यानी पृथ्वी लोक का मैं कारण स्वरूप हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त आध्यात्मिक लोग एवं भौतिक लोगों का कारण हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि सारी सब कुछ का कारण स्वरूप मैं हूँ, वो दिव्य प्रेमा भक्ति में, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है और अपने हृदय से पूरी तरीका मेरी पूजा करके मेरे तत्पर होके मेरे आध्यात्मिक लोग यानी गोलोक धाम को प्रस्थान करता है। तो हम सभी को भी भगवान को सभी चीजों का उद्गम मानना चाहिए, सभी चीज का कारण स्वरूप मानना चाहिए, तभी हम भगवान कृष्ण के प्रेमा भक्ति में लग सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत्य प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्त कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करने वाले और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके विचार मुझ में वास करते हैं। अच्छा, शुद्ध भक्त कौन है भगवान का? शुद्ध भक्त भगवान तो वही है जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, सांसारिक कामना के भगवान की भक्ति करता है, निश्चल भक्ति करता है। कोई तरह की कामना नहीं होती, कोई तरह की इच्छा नहीं होती, ऐसा व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त मेरी पूजा करते हैं, उनके विचार मुझ में वास करते हैं, अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में समर्पित करने वाले भक्तों को मैं जो ज्ञान प्रदान करता हूँ, वो ज्ञान वे दूसरों को देते हैं, दूसरों लोगों को प्रदान करते हैं और उन सबको मेरी भक्ति में लाते हैं, मेरी विषय में बात करते हैं और ऐसा करते हुए ऐसे शुद्ध भक्त परम संतोष का अनुभव करते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वे अपना सारा जीवन मुझे समर्पित करते हैं और वे मेरी बातों को, मेरे विचार को, क्योंकि उनके विचार मेरे अंदर वास करते हैं, वो मेरे विचारों को मेरे भक्त और लोगों में फैलाते हैं, लोगों को मेरे ओर लेकर आते हैं, मेरी भक्ति पर लेकर आते हैं और ऐसा करने से मेरे शुद्ध भक्तों को परम संतोष और आनंद का अनुभव होता है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। अब भगवान श्लोक नंबर 10 में क्या करते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है, जो निरंतर मेरी निश्चल भक्ति में लगा रहता है, जो मेरा शुद्ध भक्त है, मैं उसको ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ कि वो मुझ तक पहुंच सकता है। ऐसा भगवान नारायण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, देशाभिमानोऽकं पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु, जिस पर अपने भक्तों पे विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ। भगवान शुद्ध भक्तों की मदद कैसे करते हैं, उनको ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं? भगवान कहते हैं, मैं विशेष कृपा करके उनके हृदय में वास जो अंधकार है उसको हटाने के लिए अपने दिव्य ज्ञान को ज्योति के रूप में प्रकट करता हूँ और उसके अंदर के ज्ञान को जगाता हूँ और अज्ञान जनित अंधकार को दूर करता हूँ। ऐसा भगवान करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, परीक्षित महाराज की जो अज्ञान है उनको श्री शुक जी महाराज, जो कि वेदव्यास जी के पुत्र हैं, वे तो भगवान जो है इनके द्वारा परीक्षित महाराज के जो अंधकार उसको दूर कर रहे हैं और ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि 7वें दिन जब इनकी मृत्यु हो तो ये सीधे भगवान नारायण तक पहुंच सके। तो भगवान हर किसी को माध्यम बनाते हैं हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए। अब आप अपने ही लोगों को ले लीजिए, आप अपने आपको ले लीजिए। आप लोग यहाँ इस्कॉन से जुड़े हैं, किसी ने बताया होगा, किसी न किसी माध्यम से आपको मालूम चला होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट भगवत गीता की क्लास हो रही है।
तो आपने सर्च किया, रजिस्टर्ड किया और आप यहाँ पे आज क्लास कर रहे हैं, यानी क्लास आप सुन रहे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे क्लास सुन रहे हैं तो किसी ना किसी माध्यम से आपको ये मालूम चला, तो ये समझ लीजिए भगवान कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने आपके अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाया, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कुछ ना कुछ एक माध्यम बना है आपको यहाँ तक लाने के लिए। तो इसलिए ये जान लीजिए हमेशा कि भगवान को जब अपने किसी व्यक्ति पर कृपा करनी होती है तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, और उस माध्यम से भगवान चाहते हैं कि आपको एक मौका दिया जाए कि आपको आपके अंदर जो कमी है, जो आपके अंदर अंधकार जनित चीज है, जो आपके अंदर अधर्म बसा हुआ है, उस चीज को भगवान अपने गीता ज्ञान के दिव्य ज्योति से दूर करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आज 10वां दिन है, कई लोग जो हैं स्टार्टिंग में आए फिर बीच में क्लास छोड़ दिए, तो उनकी जो है भगवान की उनकी पर कृपा थी लेकिन उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। आप लोग आज तक यहाँ से जुड़े हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की आप पर विशेष कृपा है, और भगवान चाहते हैं कम से कम आप लोगों के अंदर का जो अंधकार है वो दूर हो, क्योंकि जब अंधकार दूर होगा तभी हम ज्ञान के प्रकाश की ओर जा पाएंगे। भगवान हर किसी पे कृपा नहीं करते, लेकिन जिस पर कृपा करते हैं तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से हासिल करें। और जिस दिन हम वो अपॉर्चुनिटी हासिल करके, मौका हासिल करके अपने आप का हम भला करते हैं, तो भगवान को भी खुशी होती है कि मेरा भेजा गया मानव पृथ्वी पर अब वो प्रयत्न कर रहा है कि मुझ तक पहुंचे। 7 मनवंतर तक तो उसने सिर्फ और सिर्फ भोग कर्म ही किए हैं, मुझे याद नहीं किया, या मुझे मेरे अलावा अन्य किसी को याद करता था। अब मुझे याद कर रहा है इस जन्म में। अब भगवान चाहते हैं कि हम सभी लोग भगवान के पास जाएं, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि हम सभी को उन सभी चीज का पालन करना पड़ेगा जो भगवान कृष्ण चाहते हैं। हम सबको भगवान ने एक माध्यम बनाया है, हम सबको भगवान ने एक मौका दिया है कि हम प्रभु तक पहुंच सके। अब अपने आप प्रभु के लायक बनाना है। अभी हम प्रभु के लायक नहीं है, अपने आप को भगवान कृष्ण के लायक बनाना है कि भगवान कृष्ण वो दिव्य ज्ञान हमको प्रदान करें कि जिससे हम उन तक तुरंत पहुंच जाएं। क्योंकि मरते समय अगर भगवान की कृपा से हमारे मुख में उनका नाम आ गया तो निश्चित रूप से मुक्ति संभव है, लेकिन उनका नाम हमारे मुख पर आए इसके लिए हमें पूरे जीवन भर उनका नाम स्मरण करना होगा, जीवन भर उनकी भक्ति करनी होगी। जिस वक्त जिस समय हम हमारा अंत समय होगा, अगर जीवन भर भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हम पर कृपा करेंगे और हम अवश्य उनका नाम स्मरण करके उनके गोलोक धाम को प्रस्थान करेंगे। लेकिन उसके लिए आज से अभी से हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी होगी, है ना। आज आपको मौका मिला है, अपने आप को बढ़ाइए, अपने लेवल को बढ़ाइए। आप लेवल 1 में हैं, आगे जाके जब 18 डेज का क्लास पूरा होगा फिर आप लेवल 2 में जाइए, अपने गीता के ज्ञान को और बढ़ाइए, लेवल 3 में जाइए, भगवत गीता के ज्ञान को और बढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि गुरु दीक्षा अवश्य ले, क्योंकि बिना गुरु के हरि प्राप्ति असंभव। गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी होता है, गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल के अवश्य भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। लेकिन आप सबको अगर एक मौका मिल रहा है, ये चीजें हर बार नहीं मिलेंगी, बहुत किस्मत से मिलती है। आप भी सोचिए अभी आपकी जो भी एज होगी, इस एज में आपको ये चीज मिल रही है, बाकी 10-15 साल 20 साल से तो आप वही चीज कर रहे होगे ना जो पहले से करते आ रहे हैं। अभी आपको भगवान ने मौका दिया है, ये हाथ से चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए यही मौका है कि आप अपने आप को पहचाने, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो करते रहे अपना कर्तव्य समझकर, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता प्रशस्त करें खुद। इसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, हरे कृष्ण भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, भगवान को जानने का प्रयास इसी जन्म में हम कर सकते हैं। आगे के हम प्रयास करेंगे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, फिर न जाने आगे कितने जन्मांतर तक हमको भटकना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, यही समय है, सही समय है कि हम भगवान की भक्ति करके उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको एक मौका दिया है और हमको बिल्कुल उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे भगवान क्या करते हैं श्लोक नंबर 12 में। अर्जुन वाचा, यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेववजं विभुम। और श्लोक नंबर 13 में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से, आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे हे कृष्ण,
आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं। आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं तथा महान हैं। नारद, अशित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषिगण आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी यही कह रहे हैं मुझसे। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, परम पवित्र हैं और परम सत्य हैं। आप नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं, दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं और महानतम हैं। जितने भी ऋषिगण हैं, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे जो कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल सत्य स्वीकार करता हूँ। फिर अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, क्योंकि आप उन सबके कारण स्वरूप है, जैसा भगवान ने कहा। फिर श्लोक नंबर 15 में बोलते भगवान, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं जान सकता प्रभु। आप सभी के उद्गम हैं, आप सभी के कारण स्वरूप हैं। हे नारायण, हे कृष्ण, हे देवादिदेव, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह आप स्वयं अपने आप को खुद जानते हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, वक्तु महर्षय शेषणे शशेन दिव्या है आत्मा विभूतयः याभि याभि विभूति बिल्लोरका निमान सत्वम व्याप्य तिष्ठसि। अब भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, हे नारायण, हे कृष्ण, कृपा करके अपने विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, प्रभु जैसा आप अपने बारे में कह रहे हैं, बस मुझे बता दीजिए, बस मुझे बता दीजिए जो जो आप कह रहे हैं, आप किन किन चीजों में हैं, किन चीजों में नहीं है। अपने दिव्य विभूति, अपने दिव्य ऐश्वर्य, अपने बारे में थोड़ा खुल के बताइए प्रभु, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों को व्याप्त हैं। आप कह रहे हैं सब कुछ मुझे विश्वास है, सभी ऋषिगण महर्षिगण इसको मानते हैं, मैं भी मानता हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में बताएं प्रभु, कहाँ कहाँ आपका वास है, किस किस लोगों में आप वास करते हैं, समस्त लोगों में व्याप्त आप किस प्रकार से हैं, अपने उन दैवी ऐश्वर्य के बारे में जरा बताएं प्रभु। ऐसा अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 17 में अर्जुन फिर कहते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह का निरंतर चिंतन करूं, मैं कैसी आपकी पूजा करूं, मैं आपको कैसे जानूं। हे भगवान, हे नारायण, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, इसका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, मैं किस तरह आपका मनन करूं, मैं आपको जानूं कैसे, मैं कैसे जान सकता हूँ आपको, आप कहाँ कहाँ वास करते हैं, किन किन लोगों में आपका वास है, किन किन चीजों में आपका वास है, मैं कैसे जानूं, मैं कैसे आपका चिंतन करूं, मैं कैसे आपका ध्यान करूं। हे जनार्दन, हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में मैं कर सकता हूँ, कृपया मुझे बताएं। फिर आगे श्लोक नंबर 18 में अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे कृष्ण, आप पुनः विस्तार से, आपने एक बार बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार और अच्छे तरीके से अपने ऐश्वर्य और अपने योग की शक्ति के बारे में बताएं। मैं आपके विषय में सुनकर आपके मुख से आपके विषय में सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बार बार आपके विषय में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मुख से जो शब्द अमृत निकल रहे हैं उसको जितना बार मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार चखने पे मेरी प्यास और बढ़ रही है, और मैं चखना चाहता हूँ और उस अमृत का पान करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, पुनः विस्तार से अपने उन दिव्य ऐश्वर्य के बारे में, अपने उन दिव्य भूतियों के बारे में फिर से वर्णन करें, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आखिरी में अर्जुन प्रश्न यहाँ पे आखिरी में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचः, हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया प्राभान्यतः कृषित नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्लोक नंबर 19 में भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ ठीक है अर्जुन, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मेरा ऐश्वर्य असीम है, मैं हर कण में हूँ। लेकिन अब मैं कुछ मुख्य चीजों में के बारे में वर्णन करूंगा, कुछ मुख्य वैभव युक्त चीजों के बारे में वर्णन करूंगा, कुछ रूपों के बारे में वर्णन करूंगा, जहां तुम मेरा दर्शन निश्चित रूप से कर सकते हो। वैसे तो मैं कण कण में हूँ, हर कण में मेरा वास है, फिर भी तुम्हारे समझने के लिए मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, जहां जहां मेरा वास होता है उस चीज को अब मुझसे सुनो। अब यहाँ पे मैं इस चीज को रोकना चाहूंगा। कल से भगवान जो है, कल से मैं बताऊंगा भगवान अपने बारे में क्या कहते हैं, भगवान कहाँ कहाँ वास करते हैं, किन किन रूपों में वास करते हैं, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर का पहला भाग यहीं पे समाप्त होता है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन सबके उत्तर आप मेरे को चैट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, एक एक करके मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न है, भगवान कौन? पहला प्रश्न क्या है, भगवान कौन? अब इसका उत्तर आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए भगवान कौन। ठीक है, टोटल 19 प्रश्न है, सबका एक एक करके उत्तर देंगे। मैं चाहता हूं कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है और सारी चीजों को आप बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है, चलिए अपने चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए क्वेश्चन का, भगवान है कौन? जो भी आप जानते हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए भगवान कौन? सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, सभी लोग मैसेज कीजिएगा, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, भगवान कौन है? ठीक, तो भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, हाँ बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, परब्रह्म है, बिल्कुल भगवान परब्रह्म है। लेकिन मैंने नाम पूछा था भगवान कौन है, तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भगवान पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं? तो तीन कारण बताइए, भगवान पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं? भगवान कृष्ण पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं, तीन कारण बताइए। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं। तीन रीजन बताइएगा, वो तीन रीजन आप लोग लिखिए चैट बॉक्स में, भगवान कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं पृथ्वी पर। भगवान कृष्ण तीन कारण से लेते हैं, परित्राणाय साधु नाम, यानी साधु पुरुष की रक्षा के लिए, विनाशाय चतुष्कृता, दुष्ट पुरुषों की वध के लिए, और धर्म संस्थान पर नाथ आया, धर्म की स्थापना पुनः स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ठीक है, साधु पुरुष की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन के दुखी होने के पांच कारण क्या थे? अर्जुन के विलाप के पांच कारण क्या थे? वो पांच कारण को आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, क्या पांच कारण थे अर्जुन के दुखी होने के? चैट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी लोग जो लोग यूट्यूब भी देख रहे हैं इस गीता को, आप लोग भी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिएगा अवश्य, मैं सभी की कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं, तो जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर इसका दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अभी जो लाइव है, तो काइंडली आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखिए और बताइए अर्जुन के दुखी होने के पांच कारण। ठीक है, पूजा बताइए। नहीं रेडमी जी, ये नहीं है, अर्जुन के पांच कारण थे, भय,
दया, असमंजस, पारिवारिक परंपराएं और डर, ये 5 कारण थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? उत्तर दीजिएगा आप लोग। और जितने भी लोग YouTube देख रहे हैं काइंडली आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है। एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? आप आंसर दीजिए चैट बॉक्स पे। एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? काइंडली आंसर दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में। सभी लोग उत्तर दीजिएगा, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। जितने भी 10 लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, 10 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। या आप लोग अगर हैंड रेस करके जवाब देना चाहते हैं, बोल के जवाब देना चाहते हैं, तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए, तभी मैं जान पाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। सभी लोग जवाब देंगे। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब ये समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, फिर आखिरी में मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप सभी लोग जवाब दीजिए, एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। सिर्फ देखने से नहीं आएगा, पार्टिसिपेट करने से नहीं आएगा। एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? आवाज सही आ रहा है? आवाज फंस रहा है क्या मेरा? याद नहीं क्या किसी को? एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं बताया था मैंने। एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे 71 बार जब दिव्य युग आते हैं तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर आते हैं तो एक कल्प होता है। तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, एक कल्प की ब्रह्मा जी के दिन होती है। तो ब्रह्मा जी के दिन में हमसे प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि में उन्हें प्रवेश कर जाते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 दिव्य युग, और एक युग में 4 चतुर्युग। ठीक है। तो आपके एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? 14। और एक मनवंतर में कितने दिव्य युग होते हैं? 71। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। कृपया सभी दिव्य युगों के नाम बताइए। जितने भी दिव्य युग होते हैं सभी दिव्य युग के नाम बताइए। सभी लोग लिखिए चैट बॉक्स में। और जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी दिव्य युग के नाम बताइए। आप लोग फटाफट बताइए। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए क्वेश्चन आंसर में। तभी अच्छा लगेगा आपको, तभी मेरे को लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए, सभी लोग दिव्य युग के नाम बताएं। ठीक पूजा मतलब पूजा जी के अलावा भी और सभी लोग पार्टिसिपेट करें। मैं चाहता हूँ कि जितने 10 लोग हैं सभी के सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, सभी को आना चाहिए। दिव्युग क्या है? 4 दिव्युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। जब हम किसी भ्रम या बड़ी समस्या में फंस जाते हैं तो हमें किससे संपर्क करना चाहिए? अगर हम किसी भ्रम या किसी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं तो हमें किसके पास जाना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए? ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पे, भगवत गीता का 7।
बताइए किसके पास जाना चाहिए। सभी लोग यूट्यूब पे कमेंट करेंगे और जितने लोग लाइव हैं सब लोग चैट बॉक्स में बताइए। भगवान के पास, ओके। अमृत प्रभु जी सही है, अपने गुरु के पास। ठीक है। तो जब भी हम असमंजस में होते हैं, जब भी हम से बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं, तो हमें किससे संपर्क करना चाहिए? अपने गुरुदेव से। अगर हमारे पास गुरु ना हो तो अपने वरिष्ठ जनों से संपर्क करना चाहिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम सबको गुरु बनाना चाहिए, अपने गुरु से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु भगवान के भक्ति करते हैं, जो गुरु भगवान के निकट होते हैं, वही हमें सही रास्ता बता सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? कौन सा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है? आंसर दीजिए सभी लोग। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे या यूट्यूब पे है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट अवश्य कीजिएगा, कम से कम मैं जानूं कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? काइंडली आंसर दीजिए आप लोग इसका। हम किसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कह सकते हैं। बिल्कुल माता जी, पूजा माता जी, आपने सही कहा। जो सुख दुख को समान समझता है, जन्म मरण यश अपयश को जो समान समझता है, जिसके लिए सब कुछ समान है, लोगों का आना जाना जिसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमें किस प्रकार के कर्म करना चाहिए? हम किस प्रकार के कर्म कर सकते हैं? किस प्रकार के कर्म हमको करने चाहिए? काइंडली उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में। किस प्रकार के कर्म हमको करने चाहिए? सभी लोग उत्तर देंगे। हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? आप लोगों ने सही जवाब दिया। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अकर्म। अकर्म किस लिए? इसलिए क्योंकि अकर्म का मतलब ही होता है भगवान के लिए कर्म करना, आध्यात्मिक कर्म करना, कृष्ण भावनामृत कर्म करना। जब भी हम कर्म करते हैं कृष्ण भावनामृत कर्म, तभी वो एक सच्चा कर्म है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस आएंगे। बुरे कर्म करेंगे नरक जाएंगे, वापस आएंगे। लेकिन कृष्ण भावना मृत हम कर्म करते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म हम जब करते हैं, तब हम वापस नहीं आते, भगवान के लोग जाते हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म करने से हमारे कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए हम सबको कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए या अकर्म करना चाहिए, जैसा कि अमृत प्रभु जी ने भी कहा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्म अकर्म और विकर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? इन तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए सभी लोग। मतलब क्या होता है कर्म, मतलब क्या होता है अकर्म, मतलब क्या होता है माता जी, विकर्म मतलब क्या होता है, ये चीज के बारे में बताइए सभी लोग। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें।
कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों को डिफरेंस लिखिए आप चैट बॉक्स में। ठीक है, फटाफट लिखिए। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, सिर्फ खाली देखते मत रहिए, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल पूजा माता जी ने सही कहा है और अपने प्रभु जी ने भी सही यहाँ पे कहा है। कर्म यानी शास्त्र निर्दिष्ट कर्म या ऐसे कर्म जो भी हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भगवान की याद नहीं है, भगवान को हम याद यहाँ पे नहीं कर रहे। जब हम भगवान को बिना याद किए कोई काम करते हैं तो वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ऐसे कर्म जो हमको नहीं करने चाहिए वो क्या कहलाता है, विकर्म। और भगवान के लिए जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, क्या कहलाता है, अकर्म। ठीक है, आगे बताइए, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार क्या है, उत्तर दीजिएगा चैट बॉक्स में। आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं और वो है क्या आत्म साक्षात्कार। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे आत्म साक्षात्कार क्या है। अमृत प्रभु जी ने लिखा है अपनी आत्मा को भगवान का दर्शन दिलाना। पूजा सरकार माता जी ने लिखा है खुद को पहचानना, आत्मा के बारे में दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, हम भगवान के भक्त हैं। मुझे संस्कृत नहीं आती है तो गीता में जो संस्कृत लिखा हुआ है उसे छोड़ के सिर्फ हिंदी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल रजनी प्रभु जी, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको भगवान ने जो कहा उसका मतलब समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, आत्म साक्षात्कार का मतलब यानी स्वयं के बारे में जानना। हम आत्मा हैं, हम भगवान के लिए ही आए हैं, यहाँ पे भगवान के लिए कर्म करने के लिए आए हैं, भगवान की भक्ति करके उनके पास जाने के लिए आए हैं। अपने बारे में जानना, स्वयं के बारे में जानना, ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में, अपने मन को नियंत्रित करने के क्या तरीके हैं। भगवान कृष्ण ने मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को नियंत्रण में रखने के लिए क्या तरीके बताए। सभी लोग चैट बॉक्स में शेयर करेंगे भगवान ने क्या तरीके बताए हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। भगवान ने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए कौन से तरीके बताए हैं, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, भगवान ने कौन कौन से तरीके बताए। दो तरीके मैंने बताए थे, जो भगवान कृष्ण ने बताए थे, वो दो तरीके आप मेंशन कर सकते हैं। भगवान ने कौन कौन से तरीके बताए थे, सभी लोग काइंडली पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अमृत प्रभु जी, पूजा जी। बाकी कल्पना माता जी, कुमा माता जी, नरेश प्रभु जी, पावन प्रभु जी, प्राची माता जी, रंजन प्रभु जी, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए चैट बॉक्स में, तभी अच्छा लगेगा। अब देखिए, मन को कंट्रोल करने का दो मार्ग आपको बताया था। पहला, निरंतर प्रयास करना। अपने मन को एक बार भागेगा, फिर पकड़ के लाइए, फिर मन भागेगा, फिर दोबारा पकड़ के लाइए, फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाइए। जब तक आपके वश में ना हो जाए मन, उसको प्रैक्टिस करते रहिए पकड़ने का। इसके साथ साथ भगवत माला का जाप करना, तभी आप अपने मन को पकड़ पाएंगे। इसके अलावा विरक्ति, पहला चीज क्या है, निरंतर प्रयास। दूसरा विरक्ति, अपने मन को समझा देना कि जो काम कर रहे हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सब कुछ बेकार है। जिस समय मन समझ जाएगा उस समय मन वही काम करेगा। तो पहला क्या था, निरंतर प्रयास, दूसरा विरक्ति। ये दो शस्त्र हैं जिससे मन कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13, श्री कृष्ण के अनुसार क्या देवताओं की पूजा से हमें मुक्ति मिलती है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या ये बोला है कि देवताओं के पूजन से हमें मुक्ति मिलती है? ऐसा है क्या? बिल्कुल, देवताओं के पूजन से हमें मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि उनका लोक मिल सकता है ना? उनका अगर देवताओं का पूजन करते हैं तो स्वर्ग लोक जाते हैं हम लोग, है ना? लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 14, राजा भरत की कहानी हमें क्या सिखाती है? सभी ने राजा भरत की कहानी सुनी हुई है, तो मेरे को बताइए राजा भरत की कहानी हमें क्या सिखाती है? राजा भरत की कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? हम क्या शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं राजा भरत की कहानी से? सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। राजा भरत की कहानी हमें क्या सिखाती है? सभी लोग आंसर आंसर करेंगे इसका। अमृत प्रभु जी कर रहे हैं, हमें किसी के माया में नहीं आना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और कोई आंसर कर सकता है? प्रभु जी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवताओं के पूजन से कभी मुक्ति नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल माता जी। तो राजा भरत की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जब भगवान की भक्ति करने जाएं तो सबसे पहले हमें सिर्फ भगवान की भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। अगर हल्का सा भी ध्यान हमारा भटकता है तो हमारे पूरे जीवन भर की जो पूजा है वो सब कुछ समाप्त हो जाती है, और अंत समय में हमें जिसका ध्यान आएगा उसी का हमें शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हमें जीवन भर प्रभु का ध्यान करना चाहिए कि अंत समय में हमें प्रभु का ध्यान आए, तभी मुक्ति संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, द्रौपदी, गज यानी हाथी, वेद व्यास, राजा परीक्षित आदि जितने भी शुद्ध भक्त ऐसा क्या करते हैं जब मुसीबत में होते हैं या कोई मदद नहीं करता? जब भी ऐसे शुद्ध भक्तों की कोई मदद नहीं करता, जैसे द्रौपदी हैं, हाथी हैं, वेद व्यास है, राजा परीक्षित हैं, जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तब ये सब क्या करते हैं जब उनकी कोई मदद नहीं करता? प्रश्न आप समझ ही गए होंगे, तो आंसर बताइए कि जितने भी शुद्ध भक्त हैं जब भी कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो सर्वप्रथम वो क्या करते हैं? सभी लोग आंसर नहीं है। बिल्कुल, जो भी शुद्ध भक्त मुसीबत में होते हैं सर्वप्रथम क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, और जैसे ही याद करते हैं भगवान प्रकट हो जाते हैं सहायता करने के लिए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16, श्री कृष्ण की शरण लेने वाले चार भाग्यवान लोग कौन हैं? ऐसे कौन से चार भाग्यवान लोग हैं जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं? मैंने पढ़ाया था। तो ऐसे कौन से चार भाग्यवान लोग हैं जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं? बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में, कौन से ऐसे चार भाग्यवान लोग हैं जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं? चार भाग्यवान लोग जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, बताइए आप लोग। चार भाग्यवान लोग जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, चैट बॉक्स में उनके बारे में बताइए। जितने भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं काइंडली अपने कमेंट लिखते जाइए, सभी के कमेंट में पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो चार भाग्यवान लोग कौन है जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में आप लोग, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जितने भी 8 लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप जान पाएंगे भगवत गीता के बारे में। ठीक है, चार भाग्यवान लोग कौन है जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं? बिल्कुल माता जी सही बोला। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो चार लोग कौन है? पहले जिनको जो पीड़ित होते हैं, ठीक है,
जो भगवान से कुछ सहायता मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो पीड़ित लोग होते हैं। दूसरे, जिनको धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, वो भगवान की शरण में जाते हैं। तीसरे, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं भगवान को जानने का, ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। और चौथे लोग, जो ज्ञानी जन होते हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो चार भाग्यवान लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अच्छा, श्लोक नंबर 17 में कहा गया है, क्वेश्चन है, मोक्ष पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से कार्य है, ऐसे कौन से काम है जो मोक्ष पाने के लिए हमें करना चाहिए? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, ऐसे कौन से कार्य है, कौन से काम है हम मोक्ष पाने के लिए कर सकते हैं? मोक्ष पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। 16 माला का जाप, भगवान कृष्ण की भक्ति ही हमको उनके शरण तक ले जा सकती है। बिल्कुल, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इस्कॉन में चार सिद्धांत यानी फोर प्रिंसिपल का वर्णन करें जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे इस्कॉन में चार प्रिंसिपल हैं, हर किसी को फॉलो करने होते हैं जब भी कोई इस्कॉन से जोड़ता है। तो फोर प्रिंसिपल क्या है जिनका हमें पालन करना चाहिए? सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें, डिस्क्राइब द फोर प्रिंसिपल ऑफ द इस्कॉन ऑफ विच वी हैव टू फॉलो एनी हाउ। ये बिना पालन किए हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ये चार सिद्धांतों का वर्णन करें जो इस्कॉन या फोर प्रिंसिपल जिसका हमें पालन करना ही चाहिए। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे और जो यूट्यूब में है सभी लोग कमेंट करेंगे। उन चार प्रिंसिपल के बारे में बताइए जिनका हमें इस्कॉन में पालन करना चाहिए, क्योंकि सभी को याद होना चाहिए कि चार प्रिंसिपल क्या है। सभी लोग आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। प्रभु जी, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशन आएगा, अभी सिर्फ अभी यूट्यूब पे लाइव नहीं। चार प्रिंसिपल, इस्कॉन से जोड़ने के लिए चार प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है, आप बता सकते हैं। देखिए, चार प्रिंसिपल है। सबसे पहली चीज है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। दूसरा चीज, जुआ नहीं खेलना, ठीक है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, ठीक है। तीसरा चीज, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना, ठीक है। एंड चौथा चीज, भगवान का नाम जाप करना, है ना, भगवान का नाम जाप करना और जो दूर संगति उनसे दूर रहना। तो ये चार चीजें, फोर प्रिंसिपल हमको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पहला है, और ये एक और चीज है, मांसाहार का सेवन ना करना, मांसाहार का सेवन ना करना। सेकंड चीज, नशा ना करना। तीसरा चीज, जुआ ना खेलना। चौथा चीज, अवैध संबंध ना रखना। ये चार चीज एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। एकदम प्योर वेजिटेरियन, किसी भी तरह का नशा नहीं, कोई तरह का जुआ नहीं खेलना। एंड चौथा चीज, किसी भी तरह का अवैध संबंध न रखना। ये चार चीज बहुत जरूरी है इस्कॉन में। अगर आप इस्कॉन से जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण की भक्ति हम लोग करते हैं, तो इन चार चीज से जितना दूर रहें उतना बेहतर है। आखिरी क्वेश्चन, भगवान कृष्ण किसे मूर्ख व्यक्ति या अल्प ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं? भगवान कृष्ण भगवत गीता में किस व्यक्ति को मूर्ख या अल्प ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं? आप लोग उत्तर दे सकते हैं। भगवान कृष्ण किस व्यक्ति को मूर्ख या अल्प ज्ञानी कहते हैं? चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप लोग। भगवान कृष्ण किस व्यक्ति को मूर्ख या अल्प ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं? भगवान कृष्ण किस व्यक्ति को मूर्ख या अल्प ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं? भगवान कृष्ण किस व्यक्ति को मूर्ख या अल्प ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं? निराकारवादी। और कोई? भगवान कृष्ण किस व्यक्ति को मूर्ख या अल्प ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं?
और कोई जवाब देगा? भगवान कृष्ण किस व्यक्ति को मूर्ख या अल्पज्ञानी व्यक्ति कहते हैं? बिल्कुल। आप सभी ने सही कहा। लेकिन इसका सटीक उत्तर है, अल्पज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो देवताओं के पीछे भागता है, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। भगवान, चूंकि भगवान ने कहा है देवताओं के द्वारा जो फल प्रदान किया जाता है वो एक्चुअली मेरे ही इच्छा से होता है, लेकिन वो जो फल है वो त्रुटिपूर्ण है। अल्पज्ञ व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो देवताओं के पीछे भागते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं मेरी भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण ने अल्पज्ञानी कहा है, जो जान कहते हैं कि मैं पहले अप्रकट था, अब प्रकट हुआ हूँ, मैं एनर्जी से उत्पन्न हुआ हूँ, जो मेरे जन्म मरण को नहीं जानते, जो मेरे दिव्य कर्म को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान अल्पज्ञ महामूर्ख कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानते, भगवान को अजन्मा अविनाशी अनादि नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण महामूर्ख कहते हैं। प्रभु जी सिर्फ एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो कि स्वयं कृष्ण जी का अवतार थे। तो आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हैं। हरे कृष्णा सभी। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो आपके अब, तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में उस चीज को लिख सकते हैं। हरे कृष्ण अमृत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये था हम्म, कि जैसे हमने सुना ब्रह्मा जी, शिव जी, तो विष्णु जी से अवतार, विष्णु विष्णु जी ने जन्म दिया इन देवताओं को, ठीक है? जी। तो मतलब विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ, कुछ इसके बारे में आपको तो ज्ञान है या था प्रभु जी इसका कोई? देखिए, हम्म, जो भगवान कृष्ण है ये हाँ जी, हाँ जी। परमेश्वर है ना। ये हाँ। पहले भी थे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। उनका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है ना। वो अच्छा कभी उनका जन्म नहीं होता, अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी है। ठीक है। अच्छा। अब होता क्या है प्रभु जी कि हम्म हर कल्प में, जैसे अभी जो कल्प चल रहा है उसका नाम है श्वेत वराह कल्प। ठीक है। हम्म इस हम्म कल्प में क्या होता है कि हम्म, भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले महाविष्णु को प्रकट करते हैं। महाविष्णु अच्छा। यानी, जैसे आपने गोलोक चाट में देखा होगा, हम्म, कार्णोदक शाही विष्णु, जिनके हाँ। रोम रोम से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न। अच्छा। हर ब्रह्मांड में क्या होता है, जो एक सबसे नीचे से होता है एक समुद्र होता है जिसका नाम होता है गर्भोदक शाही ओशन, यानी गर्भोदक शाही समुद्र। ठीक। अच्छा। इस गर्भोदक ओशन में क्या होता है कि यहाँ हम्म पे गर्भोदक शाही विष्णु यहाँ पे होते हैं, जिनके नाभि से कमल की हम्म पंखुड़ी निकलती है, कमल का फूल निकलता है, जो ऊपर हम्म, जाके ब्रह्मलोक में, वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से हाँ, शिव, शिव जी प्रकट होते शिव हैं, जी है ना। प्रकट। और यहाँ पे जो तीसरा भगवान कृष्ण का रूप होता है, भगवान कृष्ण विस्तार लेते हैं, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, यानी क्षीर सागर में वास करने वाले भगवान विष्णु। और ये हम्म हम सबके अंदर परमात्मा रूप में विराजमान होते हैं, जो कि हमारी जो भी गलतियां हैं, जो भी पाप पुण्य है, उनको नोट डाउन करते हैं। ठीक है। तो अच्छा। भगवान विष्णु का विस्तार होता है यहाँ पे। भगवान विष्णु, आप कह सकते हैं कि कृष्ण जी विस्तार लेते हैं तो भगवान विष्णु के रूप में लेते हैं, है ना। हम्म जब इस हम्म संसार का उनको स्टार्ट करना होता है तो भगवान विष्णु के रूप में स्टार्ट लेते हैं। और यहाँ पे हम्म, तीन विष्णु के फॉर्म में होते हैं। एक कारणोदकशाही विष्णु, एक गर्भोदकशाही विष्णु, और एक क्षीरोदकशाही विष्णु, क्षीर सागर में जो वास करते हैं। तो यहाँ पे जब भी संसार का स्टार्ट होता है तो विष्णु जी इस तरह मतलब कि विस्तार लेते हैं। और जब हम्म, संसार का एंड हो जाता है तो तीनों विष्णु फिर भगवान कृष्ण में जाके विलीन हो जाते अच्छा। राइट। हैं। ठीक है प्रभु जी, यही था मेरे हरे सवाल कृष्ण। ना। हरे कृष्ण। रेडमी प्रभु जी, मैंने आपको बताया एक ही मंत्र हमें जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र हमको भगवान कृष्ण तक लेके जा सकता है।
ठीक है, तो सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ प्रभु जी, हैंड रेस करिए रेडी प्रभु जी। अनम्यूट करता हूँ आपको। जी प्रभु जी पूछिए। हेलो, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी, मैं ये मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब भागवत गीता बहुत दिन से पढ़ने का मेरा मन है, जी तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। उसमें संस्कृत जो है बहुत मतलब मैं फंसता हूँ, संस्कृत में बहुत फंसते हैं। तो संस्कृत छोड़ के सिर्फ हम हिंदी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल प्रभु जी, आप हिंदी आराम से पढ़िए। जैसे मैंने आपको जी कहा था कि भगवत गीता यथावेद जो प्रभुपाद जी के द्वारा जी लिखित बुक है, उसका परचेस कर जी लीजिए। उसमें जो संस्कृत जी का उच्चारण है वो भी इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से उच्चारण भी कर पाएंगे। या अगर उच्चारण नहीं कर पा रहे तो हिंदी पढ़िए, प्रभुपाद जी के जी द्वारा लिखे गए तात्पर्य पढ़िए, बहुत है। बस समझना हमको जरूरी तो है, भाषा महत्वपूर्ण जी है। जी हाँ, वो सिर्फ समझना। वही हमको लगा क्या गुरु जी, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो कहीं माइंड होगा या नहीं होगा, नहीं इसीलिए बिल्कुल नहीं, हमसे ऐसा अभी कुछ तक। नहीं। जी यही था क्वेश्चन। भगवान कृष्ण ने गीता बोली है तो हमें हमें समझने के लिए जी बोली है। हम समझ जाएंगे तो जी वही बहुत है। जी जी, पर संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी यही प्रश्न था मैं। ठीक, और ये कृष्ण भगवान का जो जाप है, कृष्ण 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 हरे हरे, बिल्कुल हरे बिल्कुल। राम राम हरे, ये बिल्कुल। जाप हमेशा करते रहना चाहिए। यही इसी का मंत्र जाप करना चाहिए, और इसी का, जैसे जी मैंने आपको कहा था कि सभी परिवार लोग कम से कम 5 से 10 मिनट मिलके जी हरे कृष्ण महामंत्र का जी जाप करें तो सबसे उत्तम है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जी, माला जाप भी आप लोग कीजिए, कम से कम एक हरे माला कृष्ण जाप। महामंत्र का माला। बिल्कुल, जैसे आपको माला जाप करना बताया था मैंने एक वीडियो के जी माध्यम से। ठीक है, तो कम से कम एक माला जाप जी पूरे दिन भर में 7 गुरु से जी, 8। आपका आवाज कट के आ रहा है, बहुत खस्ता। आवाज फंस क्या रहेगा प्रभु जी? जी मे भी आपके यहाँ कोई नेटवर्क इशू है प्रभु जी, क्योंकि और सभी लोग को आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आता है। जी। ठीक है, बस तो हरे ये कृष्ण। सर, ये गुरु जी मैं कैसे सोलह माला का जाप कर सकता हूँ, इसके जी बारे में कुछ बताइए। जी सोलह, जी, इसी पूजा के विधि के बारे में। जी, क्या बात पूछ रहे हैं प्रभु जी? ये बोल रहे थे भगवान कृष्ण का जो 16 माला का जाप है, कैसे कर सकते हैं, विधि इसका क्या है, क्या नियम है? प्रभु जी दिन भर में कभी भी जाप कर सकते हैं। हाँ, अभी अगर जी आप जैसे अगर आप नॉन वेज खाते हैं या खाते हैं कि नहीं नॉन वेज आप प्रभु जी? जी, खाते हैं लेकिन अब छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या कीजिए प्रभु जी, नीम का माला एक आता है, नीम का माला खरीद लीजिएगा। ठीक है, नीम हाँ का माला। बिल्कुल बिल्कुल, नीम का माला। जी नीम का जी माला आप लीजिएगा और उस पे स्टार्ट कीजिए जी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। और माला जी कैसे जाप करना है उसका पूरा प्रोसेस तो आपको बताया है मैंने। दिन भर में कभी भी आप जाप कर सकते हैं, सुबह से लेकर जी रात तक कभी भी जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम समय होता है सुबह के समय जाप करने का। तो सुबह के समय जी। अगर आप माला जाप करते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा। फ्रेश होके बैठ के तब। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। जी। और कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं है गुरु बिल्कुल जी, बिल्कुल जिसमें व्हाट्सएप, जुड़ सकते हैं हम? बिल्कुल व्हाट्सएप से आप मेरे को पूछ सकते हैं प्रभु जी, मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। या आपको जी कोई दिक्कत हो तो कई एडमिन है हमारे इस फॉर्म के, उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जी जी जी, जय गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे। और किसी को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं उस चीजों को। किसी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास को एंड करता हूँ यहीं पे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग, मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है ही, तो उससे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उससे। बस इतना ध्यान रखिए जो मैंने बताया था, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। सभी लोग नीम माला कम से कम ले लीजिए, एक नीम माला आपको मिल जाएगा, इस मंदिर से मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, सभी परिवारजन मिलेंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य करें। ये जीवन में आपके निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगा। ठीक है? सभी लोग इसका जाप अवश्य करें।
हरे कृष्णा सभी। हाँ जी प्रभु जी पूछिए। नहीं प्रभु जी कोई नियम नहीं है, बस आपको क्या है कि भगवत गीता स्टार्ट कीजिए, तो एक श्लोक भी अगर रोज पढ़ेंगे तो भी बहुत है, लेकिन भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता प्रभुपाद जी की पढ़िए, हर श्लोक को समझते जाइए। पढ़ना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उसको एक एक चीज समझिए। एक एक श्लोक अगर रोज भी आप पढ़ते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक श्लोक पढ़िए तो अच्छी तरीके से उसको समझिए। प्रभुपाद जी की किताब आप लीजिए, अच्छे तरीके से तात्पर्य उसमें दिया गया है, तो आप अच्छी तरीके से उसको समझ भी पाएंगे। कई तरह के एग्जाम्पल्स, कई तरह के उदाहरण लेके आपको समझाए हैं प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्ण एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक एक श्लोक भी अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी तरीके से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जी प्रभु। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, इस्कॉन की भगवत गीता है जहाँ पर प्रभुपाद जी ने भगवान के श्लोकों को एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा प्रभु जी, वहां से आप बिल्कुल उसको खरीद सकते हैं। वहाँ पे भगवत गीता के साथ साथ आपको जप माला भी मिलेगी, है ना, और यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्म साक्षात्कार कैसे हो, इसका एक किताब भी आता है, वो भी साथ में आपको दिया जाएगा। भगवान कृष्ण की तस्वीर भी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लगभग जो भी अमाउंट आता है आपका व्हाट्सएप पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, लिंक से जाके आप उसको खरीद सकते हैं, या इसको ऑनलाइन भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। जी प्रभु जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक शेयर कर दी जाएगी इसकी। ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब मैं क्लास एंड करता हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। हरे कृष्णा। कल फिर हम आगे बताएंगे किस तरीके से भगवान अपने आगे के बारे में बताते हैं, किस तरीके से भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, अपने विराट स्वरूप के बारे में बताते हैं, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।